अगर आप कक्षा 10 में हैं तो सही चैनल पे आ गए हैं। हमारा चैनल क्लास ऑफ साइंस एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 4 लेकर आपके सामने आ गया है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक इस अध्याय में आएंगे बेटा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस अध्याय के सारे पॉइंट। और ये सारे पॉइंट वो ही हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, इसके बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा कुछ भी। तो शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट याद करने के लिए है हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसकी परिभाषा याद कर लेना। और इसके दो प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो इसके प्रकार है, आसानी से याद होने वाले हैं। और इसी के अलावा इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं। अंतर किस किस के बीच में? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर सीधा का सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं, और कुछ कुछ एग्ज़ाम में ये आया भी है। इसके अलावा आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक होगी, टेस्ट वगैरह होंगे, उनमें भी टीचर आप लोगों से ये ही टॉपिक्स पूछने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके बताइए। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको आंसर एक ही बार में पूरा याद करवा दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। साबुन वो जिससे हम नहाते हैं, और अपमार्जक हम नॉर्मली वॉशिंग सोडा यानी कि धोने के सोडे को बोलते हैं। तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है ये आपको याद करना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटे अगर हैवी ड्राइवर बनना है यानी कि सक्सेसफुल बनना है तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसका नाम है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स। दिखने में तीनों भाई ही लगते हैं, जो जुड़वा हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कुछ कुछ मात्राओं का अंतर है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एक सिंगल एकल बंध, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी कि त्रिबंध होता है। सिंगल बॉन्ड को यानी एकल बंध को इस तरीके से दर्शाते हैं। इनकी परिभाषाएं भी आसान हैं और इनके अपने अपने सूत्र होते हैं, जिनसे ही जो है पूरे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनकर आते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो नाम आ रहे हैं, मेथनोइक एसिड वगैरह, कहाँ से आते हैं? वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कैसे आते हैं ये आपको पढ़ना होगा, और अगर आप चाहते हैं ये भी मैं सिखा दूँ तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। प्रश्न नंबर क्रमांक 5 की बात करते हैं, तो उसका नाम है कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? कार्यात्मक समूह वो केमिकल कंपोजिशन या फिर वो रासायनिक घटक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर उसके रासायनिक गुणों के अलग ही लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो इसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, परिभाषा है। परिभाषा और उदाहरण आपको जरूर याद करना है। ये क्वेश्चन में मोस्ट आईएमपी तो कई बार एग्जाम में आ चुका है भैया, इसको तो याद करना भूलना ही मत। प्रश्न क्रमांक 6 पे आते हैं, जिसमें आपको अल्कोहल भी एक कार्यात्मक समूह है, और नॉर्मली आप अल्कोहल को शराब के नाम से जानते हैं। मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूं कि अल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता है। अल्कोहल एक रासायनिक संगठन है जो शराब में पाया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे दवाइयाँ वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, इनमें भी अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल के आपको 5 सदस्य बनाना आना चाहिए। और अल्कोहल क्या होता है उसकी परिभाषा भी आपको याद करना है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। 5 सदस्य कैसे होंगे अल्कोहल के, उनके 5 अलग अलग सूत्र रहेंगे। तो वो सूत्र कैसे बनेंगे वो आपको बनाना आपके टीचर सिखा देंगे, या फिर आप इसी चैनल पे रहिए तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं, जिनका नाम है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? ये भी आईएमपी है, इसकी परिभाषा आपको जरूर करके याद कर लेना है। और अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट या कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको लगता है कि ये आंसर मुझे पहले से याद है, तो मैं आपका नाम जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से तुम्हें पहले से ही याद है। उसके बाद चलते हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन और उसके यौगिक, जो हमारे पाठ का नाम भी है, कार्बन और उसके यौगिक का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में होता है। ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि नॉर्मली हम मोटरसाइकिल की बात करें तो उसमें पेट्रोल का प्रयोग होता है। पेट्रोल भी क्या है, अपने आप में एक कार्बन, हाइड्रोकार्बन है। तो
कार्बन और उसके जितने भी रासायनिक संगठन होते हैं जिनको हम यौगिक, मिश्रण वगैरह बोल सकते हैं, उनका प्रयोग ईंधन में होता है। तो क्यों होता है, ऐसा ऐसा क्या है इनमें कि इनका प्रयोग ईंधन के लिए होता है, ये आपको जरूर याद करना है। एग्जाम में इस बार ये पूछने वाले हैं टीचर आप लोगों से। प्रश्न क्रमांक 9 पे आते हैं बचवा कि ये बताइए कि एथेनॉल जो है पीने की शराब में पाया जाने वाला रासायनिक संगठन है एथेनॉल, और दूसरा एथेनॉइक अम्ल। तो आपको एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में क्या अंतर है ये बताना है। ये अंतर दो तरीके से पूछा जाता है, या तो भौतिक गुणों के आधार पर परिवर्तन या रासायनिक गुणों के आधार पर परिवर्तन। तो आपको दोनों प्रकार के परिवर्तन याद करना है। वैसे आप इन टॉपिक्स को जब पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके लिए एथेनॉल और एथेनॉइक याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब हम अच्छा पढ़ते हैं तो हमारा माइंड इस तरीके से काम करने लग जाता है कि उससे रिलेटेड जो भी दूसरे टॉपिक आते हैं वो हमको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं या फिर समझ में आ जाते हैं। समझना ही तो बड़ी बात है। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना खासकर पिछले कई सालों के पेपर में देखने में आया है कि एक तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा पूछा है। तीसरे नंबर पे बोले तो फ्लोरीन यानी कि F2 का बहुत ज़्यादा पूछा है। और चौथे नंबर पे आता है S8, सल्फर के 8 परमाणु से युक्त जो अणु बनता है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कैसी होगी। पाँचवें नंबर पे एक उलझा हुआ सा लेकिन बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, मुझे पर्सनली पसंद है, जिसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप में से जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का बनाना चाहते हैं वो कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनता है इसका। 6 नंबर पे मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रोपेन का और एसिटिक अम्ल इनके इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आपको बनाना है। बनाना इजी है, ड्राइंग की तरह ही है। आप एक बार उसको समझ लीजिए और 2 से 4 बार रफ में बना कर देख लीजिए, इतने अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि आप हर एग्जाम में इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत जल्दी हो जाता है और आपको ज़्यादा नंबर दिलाता है ये वाला प्रश्न। अब आखिरी क्वेश्चन रह गया है जो 11 नंबर का प्रश्न है, और वो आपको जरूर करके याद रख लेना है कि समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता, और समावयवता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रेयर क्वेश्चन में से एक है, कुछ एग्जाम में इसको पूछा गया है समावयवता। इसके अलावा पेंटेन के कितने समावयव बनते हैं ये आपको पढ़ लेना है और इसे याद कर लेना है। और चैप्टर 4 में अगर आपने केवल इतने ही क्वेश्चन कर लिए अच्छे से डिटेल में तो आपके 4 पार्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आप कोई सा भी टेस्ट या एग्ज़ाम दे इसमें से याद करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन को भले ही वो घूम कर भी आए तो उससे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।